हाल ही में भारत ने एक फ्लाइट शुरू करी। हल्की सी पुरानी खबर है लेकिन उस पर बात करना जरूरी है दोस्तों। खबर यह है कि भारत ने एक फ्लाइट शुरू करी श्रीनगर से शारजा, जिसमें कश्मीरियों को जाना था, जिसमें कश्मीरी जाते शारजा और शारजा से लोग कश्मीर आते। पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगा। पाकिस्तान ने बोला नहीं साहब आप कैसे फ्लाइट उड़ा सकते हैं, बंद करिए इस फ्लाइट को। एज यूजुअल पाकिस्तान प्लेड स्पॉइल स्पोर्ट। लेकिन सिर्फ वही नहीं है, एक दो और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक दो और उदाहरण मैं आपको दूंगा कि पाकिस्तान ने हाल फिलहाल में क्या करा है दोनों देशों के बीच में रिश्ते और खराब करने के लिए। राजा फैसल साहब एक बात बताइए, ये जो फ्लाइट थी इसमें कश्मीरियों को जाना था और कश्मीरियों को आना था। गौरव आर्या तो फ्लाइट पकड़ेगा नहीं दिल्ली से श्रीनगर, और वहां से तो जाएगा नहीं। अब सुशील पंडित बैठे हैं आपके बगल में, ये कश्मीरी हैं, मतलब ये वो मीरपुर वाले कश्मीरी नहीं है सर, ये ओरिजिनल वाले कश्मीरी हैं जो कश्मीरी बोलते हैं। इज द ओरिजिनल थिंग। वो आपके नहीं है जैसे नवाज शरीफ कभी बोल देते हैं ना कि सानू भी कश्मीरी, नॉट दैट वन सर, मतलब ओरिजिनल कश्मीरी। खैर दैट्स ऑन द लाइटर साइड। राजा फैसल साहब एक बात बताइए, वो तो कश्मीरियों को फायदा हो रहा था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे खून का रिश्ता है कश्मीरियों का। ये सब डायलॉगबाजी कहां गई सर? जाने देते फ्लाइट से, क्या दिक्कत है, इशू क्या है? देखिए मेजर गौरव, अच्छा हुआ कि आपने इस इशू को हाईलाइट किया है। देखिए मेरी नजर में ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत छोटा सा मामला था, ये छोटा सा मामला बिल्कुल नहीं है। क्या है कि अगर आप शिमला एग्रीमेंट को ही ले लें तो उसमें भी ये है कि आप कोई भी डिसीजन यूनिलैटरली नहीं कर सकते। तो उस तनाजुर में आपके यहाँ जो एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A हुई, उसको लेके आपने सिचुएशन को बहुत ज्यादा गंभीर कर दिया है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया कश्मीर को लेके। तो आपकी तरफ से ये सब कुछ हुआ, तो उस तनाजुर में अब अगर आप ये चाहते हैं कि कोई ब्रीदर मिले या कोई वहां पे कोई सूरत हाल ठीक होने का कोई तनाजुर नजर आए, तो वो ऐसे तो नहीं होगा कि आप इस तरह की कोई चीज करें। आपको सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। पाकिस्तान को, आई एम श्योर, पाकिस्तान को फ्यूचर में एयर इंडिया का जहाज भी अगर गुजरेगा पाकिस्तान की एयर स्पेस से तो पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और माजी में ऐसा होता रहा है कि एयर इंडिया भी जाता रहा है। तो लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है ना, वो इंटायरली डिफरेंट है। इट हैज नथिंग टू डू विद कश्मीर, इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स। इस सारे तनाजुर में मैं ये जो मुझे नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके यहां से जो एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A हुई, वो आपने एक यूनिलैटरल फैसला किया जो कि आपने शिमला एग्रीमेंट के खिलाफ किया। उस वक्त तक कोई अहमियत नहीं रखता कि जिस वक्त तक के आपकी तरफ से कोई उड़ाया जाए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। राजा फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके कमेंट्स के लिए। मैं जाता हूं सुशांत सरीन के पास। इसके पहले मैं दस्तूरन अपनी एक दो बातें कह दूं आपसे। मैंने पॉइंट्स बनाए हैं कुछ। आपने शिमला एग्रीमेंट 370-35 को जोड़ा, मुझे इसका कनेक्शन समझ में नहीं आया सर। हो सकता है मैं कम पढ़ा लिखा हूं, यह भी इल्जाम कुछ पाकिस्तानी मुझ पर लगाते हैं, और ठीक है सर, यू आर वेलकम। दूसरी चीज आपने बोला कि रिमूव इंडियन फोर्सेस फ्रॉम कश्मीर। सर आप कहते हैं रिमूव इंडियन फोर्सेस फ्रॉम कश्मीर, फिर आप जो यूएन के रेजोल्यूशन है उसका भी हवाला देते हैं। सर यूएन का रेजोल्यूशन तो कहता है कि रिमूव पाकिस्तानी फोर्सेस फ्रॉम कश्मीर, आपने तो बिल्कुल सर पे पलट दिया उसको, आपने बोला कि जी इंडियन फोर्सेस निकाल दो। तीसरी चीज है कि आपने बोला सर कि जो फ्लाइट्स का मसला है राजा फैसल साहब की, ये बात फ्लाइट की नहीं है सर, फ्लाइट की ही है। अगर फायदा हो रहा है कश्मीरियों का तो इसमें क्या दिक्कत है? खुद आपने एयरपोर्ट बनाना नहीं सर पीओके में, ठीक है, आप उनको भी कश्मीरी कहते हैं जो उस तरफ सरहद के उस तरफ, या लाइन ऑफ कंट्रोल माफ कीजिएगा, उस तरफ रहते हैं, उनके लिए आपने एयरपोर्ट वहां पे बनाया नहीं सर 75 साल में। चलिए कोई बात नहीं, यहां पे एयरपोर्ट बना। आप बेसिकली चाहते हैं कश्मीरी फ्लाइट ना पकड़े, ठीक है, कश्मीरी जाए या तो दिल्ली से फ्लाइट पकड़े या इस्लामाबाद से फ्लाइट पकड़े, बेचारा कश्मीर से फ्लाइट ना पकड़े, कुछ भी हो जाए। सुशांत सरीन योर कमेंट्स, आप जरा बताइए, इनको समझाइए सर, मैं तो नहीं समझा पा रहा। गौरव, दो तीन चीजें हैं। पहली बात, जो ये बात कर रहे हैं शिमला एग्रीमेंट की जो दुहाई दे रहे हैं और यूनिलैटरलिज्म की बात कर रहे हैं, जो यूनिलैटरलिज्म शिमला एग्रीमेंट में मेंशन्ड है, अब इन लोगों की शायद समझ में नहीं आया वो बात। वो यूनिलैटरलिज्म ये है कि जो बायलैटरल मैटर्स हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, उनको यूनिलैटरली आप एड्रेस नहीं करेंगे। अपने जो एरिया जो आप खुद एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जो आपके हिस्से का है या जहां पर आप काबिज हैं, वहां पर आप जौन से भी चेंजेस लेकर आ सकते हैं, उसका शिमला एग्रीमेंट से कोई सरोकार नहीं है। सिमिलरली इन्होंने वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस नहीं किए,
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पर शिमला एग्रीमेंट के बाद तो एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए थे ना 73 में, वो कौन से खाते में आती थी? वो यूनिलैटरल नहीं था। यूनिलैटरलिज्म इज ओनली व्हेन इट डज नॉट व्हेन इट इन्वॉल्व्स अ बायलैटरल मैटर, नॉट व्हेन इट इन्वॉल्व्स योर ओन इंटरनल अफेयर्स, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बात करते हैं इसकी कि भाई हमने इसलिए कर दिया, देखिए इनका बेसिकली इनका कश्मीरियों से कोई प्रेम नहीं है, इनकी भारत से नफरत है। कश्मीरियों को तो इन्होंने बलि का बकरा बनाया हुआ है, कश्मीरियों के तो कत्लेआम इन्होंने करवाए हैं अपने कारिंदे बेच करके वहां पर, तो इनको कश्मीरियों से इनको क्या प्रेम है? जो वहां पर कश्मीरी रहते हैं उनकी जो दुर्दशा है, आप कश्मीर के जो भारत में जो जम्मू कश्मीर प्रांत है और इनका जो काबिज एरिया है, उनके आप तमाम डेवलपमेंटल पैरामीटर्स को स्टडी कर लीजिए। मैं कुरैशी साहब आपसे 2 सवाल पूछूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है सर, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, मैं 2-2, 2.5 मिनट, आपने देखा होगा राजा फैसल साहब ने भी 2 बार बोला, विदाउट इंटरप्शन हम लोग इस शो में टाइम देते हैं सर, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं बोलता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है। कुरैशी साहब, नंबर 1, अफगानिस्तान को अगर भारत गंदम दे रहा है, वीट दे रहा है, गेहूं दे रहा है और वो पाकिस्तान के थ्रू जा रहा है, तो मुझे लगता है, और इसमें भारत का कोई फायदा नहीं क्योंकि ट्रेड नहीं है सर, ये हम कोई व्यापार नहीं कर रहे, ये हम सिर्फ दे रहे हैं अफगानिस्तान को, क्योंकि आप लोग खुद चाहते हैं कि अफगानिस्तान की मदद, तो हम भी चाहते हैं अफगानिस्तान की मदद तो ये पाकिस्तान के थ्रू जा रहा है। आप चेक कर लें उसको सर कि इसके अंदर कोई हथियार, डॉलर वॉलर तो नहीं भेज रहा इंडिया, कोई कुलभूषण जाधव के क्लोन दोनों डाल के भेज रहा बीच में, आप सब चेक कर सकते हैं, आपकी टेरिटरी से जा रहा है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि सर इतनी गैरत जब जागती है कश्मीर कश्मीर कश्मीर, तो फिर 370-35 को सर 1 मिनट कोने में रख के बोलिए हम भारत से दवाइयां नहीं लेंगे सर, हम नहीं लेंगे भारत से दवाइयां, हमें नहीं चाहिए भारत की दवाइयां, हम खुद बनाएंगे, चीन से ले लेंगे, दुनिया से ले लेंगे, भारत से नहीं लेंगे दवाइयां। जरा इसके बारे में मुझे आपका कमेंट चाहिए। 2 क्वेश्चन, अफगानिस्तान, मेडिसिन। कुरैशी साहब प्लीज। पहली बात, मैं कश्मीर की बात जरूर करूंगा। अमित शाह कहते हैं श्रीनगर में खड़े होकर कि जी शारजा फ्लाइट्स जाएंगी, और भाई कश्मीरियों को शारजा की फ्लाइट्स नहीं चाहिए, कश्मीरियों को हक़े खुददारी चाहिए, कश्मीरियों को वो आजादी चाहिए जो दुनिया में हर सॉवरेन कंट्री देती है। और अब आ गई बात अफगानिस्तान की। देखिए अफगानिस्तान पे आप तरस न खाएं, आपने अफगानिस्तान पर बिलियंस डॉलर खर्च किए, आपके मुल्क में लोगों के पास टॉयलेट्स नहीं है, आपका बच्चा, आपका मरीज कोविड के दौरान सड़कों पे लेटा हुआ था, पूरी दुनिया ने देखा। आपके 10, 12, 14 शहरों को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में गुर्बत नंगी नाच रही है। आप हमें गैरत का ताना देते हैं, आप हमें एहसास दिलाते हैं हया का, हालांकि आपके मुल्क में लाखों बच्चे कमसिनी में, शीरख्वारी में अल्लाह के प्यारे हो जाते हैं, फौत हो जाते हैं, चले जाते हैं दुनिया से, आपके पास उनके लिए कोई इलाज नहीं है। आपको पता नहीं किसने ये कह दिया कि आप दुनिया की सुपर पावर है। बड़ी आबादी होना, करोड़, अरब, 2 अरब भूखे लोग होना सुपर पावर नहीं होती। सुपर पावर बनने के लिए बड़ी चीजें चाहिए। आपको चूंकि आपने नेपाल से, श्रीलंका से, छोटे छोटे मुल्कों से गेम्स की, बर्मा से, बांग्लादेश से, आपने अपने आप को सुपर पावर समझ लिया। मैं समझता हूं पाकिस्तान का जो रोल इस खित्ते में है, पाकिस्तान वो बड़े अच्छे तरीके से निभा रहा है। 74 साल में आपने बड़ी कोशिशें की, अभी आपने 20 साल इन्वेस्टमेंट की, बिलियन डॉलर की अफगानिस्तान में। उस वक्त अफगानिस्तान में क्या था, आपको कौन सी मोहब्बत अफगानिस्तान की आई हुई थी? अभी ये जो आप कह रहे हैं, मैं इनका नाम नहीं जानता, इन्होंने कहा जी पाकिस्तान में कुरैशी साहब, आपके मुल्क में पंजाबी आइडेंटिटी मांगता है, नागालैंड के लोग आइडेंटिटी मांगते हैं, कुरैशी साहब 1 मिनट, तमाम जो छोटी कौमें हैं, कुरैशी साहब 1 मिनट, दलित हैं, कुरैशी साहब 1 मिनट मांगते हैं। आप कुरैशी साहब 1 मिनट, कुरैशी साहब चले लोगों के मसाइल हल करने। अरे यार कुरैशी साहब मेरी बात सुनिए। कुरैशी साहब मैं आपको 30 सेकंड दोबारा दे रहा हूं सर, आप बड़ी इज्जत के साथ, मैं दोबारा अपने क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं सर। अब आपने कश्मीर को आजादी दिला दी सर, और सहराओं में घोड़े भी दौड़ा दिए सर, आपने शमशीर भी निकाल दी सर, आपने जिहाद भी कर दिया, और ये 3-3 काफिर जो बैठे हैं आपने इनकी भी गर्दनें काट दी सर, आपकी फतेह हो गई, और सब्ज परचम लाल किले पे लहरा भी दिया, मुबारक हो। अब सर मेरी सवाल का जवाब दे दीजिए, हाथ जोड़ के विनती है सर आपसे, दवाइयां लेना क्यों नहीं बंद सर? हम ठीक है सर, आप बड़े लोग हैं सर, फॉरगेट अबाउट इट, ग्रांटेड, आपने जो बोला कुरैशी साहब, डन, फाइनल। दिस इज कॉल्ड डॉग इन द मेंजर एटीट्यूड। खुद कुछ करेंगे नहीं, किसी और को कुछ करने नहीं देंगे। इनका आलम यह है कि किसी दिन अपनी बदसूरती पे गुस्सा आ जाए तो खुद अपनी नाक काट लें। आप इनके नफे नुकसान, किसी और के नफे नुकसान, इस लॉजिक पर कोई उनके डिसीजन को, उनकी फैसले को मत तोला करें।
ये कोई रैशनल लॉजिकल मुल्क नहीं है। वहां का जो निज़ाम है, वहां का जो पूरा तौर तरीका है, वो सोच समझ पर चलने वाला नहीं है। ये मुल्क बर्बादी के कगार पर टुकड़े टुकड़े होने को आ गया है, कंगाल हो गया है। लेकिन ये कश्मीर का पहाड़ा सुबह से शाम तक रोज पड़ता है। तो इनका क्या किया जाए? आप लॉजिक पर बात कर रहे हैं, ये उल जलूल बोल रहे हैं। अब जैसे 11 साल पहले इसी श्रीनगर से शारजा के लिए फ्लाइट उड़ी थी, तब तो 370 भी बरकरार था, 35 भी बरकरार था, और तब कुछ हिंदुत्ववादी फोर्सेस भी हिंदुस्तान पे काबिज नहीं थी। कोई आरएसएस बीजेपी नहीं था, बल्कि इनकी यार दोस्त पार्टियां थी दिल्ली में। इन्होंने तब भी यही किया। तो इनका सारा रद्दो अमल जो है वो पिछले 75 साल से यही है, किसी भी तरीके से कुछ भी बहाना बनाकर, मतलब मेमने को यह कहना कि तू मेरा पानी खराब कर रहा है, जबकि वो निचले खड़े पे पानी पी रहा है, और यह कहना कि पानी नहीं खराब कर रहा तो तेरे बाप ने गाली दी थी, कभी तो दी होगी। ये जो तरीका है, ये आप साफ जतलाता है कि इनको बहाने चाहिए, और बहाना न भी मिले तब भी कर डालेंगे जो इनको करना है। तो ऐसे में जी जिरा बहस बेकार है, इनको वजह बताना बेकार है, इनके साथ तर्क करना बेकार है। जी 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 पंडित जी, मैं वापस राजा फैसल के पास जाऊंगा। कुरैशी साहब का ऑडियो अभी फिक्स कर रहे हैं। राजा फैसल जी, वही सवाल मैं आपसे पूछूंगा, अफगानिस्तान वाला मामला क्या है? हम वहां से ट्रेड नहीं कर रहे क्योंकि अफगानिस्तान को बड़ा मार्केट नहीं है सर। अफगानिस्तान के पास पैसे भी नहीं है, डॉलर भी नहीं है आज की तारीख में जो हमें दे दे। हम अफगानिस्तान को गेहूं भेजना चाहते हैं, गंदुम भेजना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद बोला है कि आप भेजिए वहां पे। हम अपने ट्रेड के लिए नहीं मांग रहे सर, वो हमने चाबार बना लिया अपना, और अगर गंदुम भेजनी होगी बाद में हम चाबार से भेज ही देंगे जब भेजना होगा। पर हमने बोला एक बार पाकिस्तान से मांगने की कोशिश करते हैं कि भाई आपका ब्रदर इस्लामी मुल्क, एक ऐसा मुल्क जिसके लिए आपके वजीर आजम उसके सफीर, उसके एम्बेसडर बनते हैं सर, उसके राजदूत बनते हैं, हर जगह जाते हैं। आजकल कश्मीर के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं। उस अफगानिस्तान के लिए अगर गेहूं या कुछ एसेंशियल कमोडिटीज भारत से जा रही हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, वेरी गुड, और ये मैं इस इनिशिएटिव को मैं तो बड़ा हेल करूंगा, लेकिन कोई तरीका होता है किसी चीज के करने का। अभी देखिए, आपको पाकिस्तान की तरफ से क्लियर इंडिकेशन थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से आपको कह दिया गया था प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू टॉक टू यू, लेकिन द वेरी फर्स्ट थिंग जो वो बात करना चाहते हैं वो ऑब्वियसली 370 और 35A पे बात करना चाहते हैं। ये तो उन्होंने बारहा कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने बारहा कहा है पाकिस्तान के। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर कोई आप आइस ब्रेकर ढूंढ रहे हैं, भारत अगर कोई आइस ब्रेकर ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो आइस ब्रेकर कोई ऐसा होना चाहिए जो कि एटलीस्ट किसी ना किसी तरीके से 370 और 35A के साथ अटैच हो। अदरवाइज आप अगर डिफरेंट चीजों का सहारा लेके, अब जैसे आपके पास एक अफगानिस्तान का इशू है, आप उसको लेके पाकिस्तान के साथ आइस ब्रेकर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके पास वो कश्मीर है तो कश्मीर में जो फ्लाइट वाला इशू है उसको लेके कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान शरारत समझेगा और अफगानिस्तान वाले भी पाकिस्तान शरारत समझेगा। यहां पे किसी ने जिक्र किया कि आप उनको गंदम नहीं दे सकते अफगानिस्तान को, आप खुद भूख मरे और वो उनको आप कैसे पालेंगे। देखिए, जाके अफगानों से पूछ लीजिए, और मेरा भी आपसे वादा है कि जब तक पाकिस्तान जिंदा है, पाकिस्तान कायम है, अफगानिस्तान भूखा नहीं मरेगा। अफगानिस्तान कभी भूखा नहीं मरेगा जब तक पाकिस्तान है।